श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष वास्तु और अंग ज्योतिष गुरुकुल में आचार्य संजय ओडिशा राउरकेला से बात करते हैं। जनरली 3 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ जगह में 4 प्रकार, और जिस प्रकार के लोग होते हैं साढ़े साथी में उनकी ज़िंदगी में परिणाम ऐसे होता है। चाहे वो मकर राशि के हो, चाहे कुंभ राशि के हो, चाहे मीन राशि के हो, चाहे आने वाला समय में मेष राशि के साढ़े साथी वाले हों, परिणाम सब कोई इसी बारे में सोचते हैं कि साढ़े साथी में क्या परिणाम मिलेगा, साढ़े साथी में मेरे साथ क्या होगा। और इसको फलित करने के लिए ढेर सारे लोग असमर्थ होते हैं और इधर उधर गुंदलाते रहते हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। फॉर्मूला बहुत क्लियर है और जो जैसा व्यक्ति है उसके कर्म का परिणाम उसको ऐसा मिलेगा। सोचिए, एक प्रोडक्टिव, दूसरा क्रिएटिव, तीसरा मार्केटिव और चौथा एक प्रकार का है जो न्यूट्रल। तो प्रोडक्टिव, मार्केटिव, क्रिएटिव, न्यूट्रल, और इस न्यूट्रल में ही एक सीरीज आता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, जो कि बड़े बेसिकली समझ में नहीं आता है। और सच कहें तो 4 प्रकार के नहीं होते हैं, ये 4 प्रकार के मिक्सचर कॉम्बिनेशन हम सब व्यक्ति होते हैं। लेकिन किसी किसी लोग इसका प्रधान रहते हैं, जैसे डिस्ट्रक्टिव प्रधान, क्रिएटिव प्रधान, मार्केटिव प्रधान, न्यूट्रल प्रधान, यानी उनके जीवन के गुण धर्म स्वभाव के अंदर ये गुण बहुत परमानेंट रहता है, बहुत उज्ज्वलता से रहता है। और हम लोग का उड़ीसा में बोलते हैं तुलसी 2 पत्र रु बासे, मतलब 2 पत्ता तुलसी हो तो वासना देता है, और बिछवाती 1 पत्ता से भी खुजली करता है। बिछवाती मतलब खुजली वाला पत्ता। तो कैसे पता चले ये बच्चा, देखो कोई भी खराब नहीं है, पहले से मैं बता दूं, फिर आपके दिमाग में होएगा डिस्ट्रक्टिव मतलब खराब बात है, नहीं, न्यूट्रल मतलब खराब बात है, नहीं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अगर ये समझ जाएं कि आपका एनर्जी क्या है, इसको निकालना थोड़ा सा पेचीदा काम होता है, मेहनत का काम होता है। ये प्रश्न का उत्तर देना किसी के व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कष्टकर रहता है। तो इसको कैसे निकालें? देखिए, मैं हर दिन राशिफल बताता हूँ। आप लोग, जो लोग देखते हैं वो लोग ज़्यादा समझेंगे, जो नहीं देखते हैं नहीं समझ पाएंगे। और राशिफल देखना, मेरा राशिफल एक्चुअली एक भिन्न और विलग रहता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, और स्पेशली जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट, तो हर दिन मैं लग्न फल निकालता हूँ, होरा फल निकालता हूँ। दिन के कौन सा टाइम जो सूटेबल है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा टाइम है जो परचेज करना चाहिए, कौन सा टाइम जो सेल करना चाहिए, कौन सा टाइम डिस्ट्रक्टिव रहता है, प्रोडक्टिव रहता है, क्रिएटिव रहता है, उथल पुथल भरा रहता है, ब्रेकडाउन वाला रहता है, थकावट वाला रहता है, मैं हर दिन बोलते रहता हूँ। आप लोग नहीं देखते हो अलग बात है, लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग अच्छा से समझते होंगे। और मेरा 2-3 दिन बाई चांस किसी कारण कहीं व्यस्त रह गया, कहीं वास्तु के लिए चला गया या कहीं पूजा पाठ के लिए चला गया, तो फिर बेचारे लोग, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूअर्स 50 मैसेज भेज देते हैं, गुरुजी क्या हुआ आपका राशिफल। धन्यवाद आपके लिए, इस प्रेम के लिए, इस प्यार के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना। तो ऐसे राशिफल में हर दिन का मैं नक्षत्र का कर्म बोलता हूँ। नक्षत्र फल और नक्षत्र कर्म 2 अलग अलग है। एक नक्षत्र फल बोलता हूँ, एक नक्षत्र कर्म कहता हूँ, यानी इस नक्षत्र में कौन सा कार्य किया जा सकता है। प्रोडक्टिव नक्षत्र में प्रोडक्शन करोगे, डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र में डिस्ट्रक्शन करोगे। जैसे अभी काल का नक्षत्र पड़ रहा है और उत्तरा ये कल पड़ रहा है
उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। तो ये डेस्ट्रक्टिव नक्षत्र में आता है। ऐसे अलग अलग नक्षत्र हैं कर्म के अनुसार। तो सोचिए किसी का प्लैनेट 9 का 9 में से कितना प्लैनेट क्रिएटिव नक्षत्र में बैठे हैं, कितने प्लैनेट डेस्ट्रक्टिव नक्षत्र में बैठे हैं, कितने प्लैनेट न्यूट्रल नक्षत्र में बैठे हैं, कितने प्लैनेट मार्केटिव नक्षत्र में बैठे हैं, कितना ऑस्पिशियस में बैठे हैं, कितना अनऑस्पिशियस में बैठे हैं। इसी हिसाब में जिंदगी में व्यक्ति क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, डेस्ट्रक्टिव, मार्केटिव, न्यूट्रल होता है। 9 में से अगर किसी का 6 ग्रह डेस्ट्रक्टिव नक्षत्र में बैठे हैं तो ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति डिस्ट्रक्शन के लिए जन्म हुआ है, मतलब खराब नहीं है। इसको कौन सा काम देंगे? डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, घर तोड़ने फोड़ने के काम दे दीजिए, बढ़िया तोड़ेगा। इसमें कोई कम पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में अभी एक प्रोडक्शन, एक एक्सटेंशन हो रहा था, तो नया प्लांट बन रहा था। तो उसमें जानते हो एक पानी का टंकी को तोड़ने के लिए सम करोड़ का टेंडर था, सेफ्टी वे में तोड़ना। कोई मजाक खेल नहीं होता है। या कोई बड़ा बिल्डिंग को बम लगा के उड़ाना, या एक क्रिएटिव वे में, सेफ वे में उसको डिमोलिशन करना, कोई मजाक नहीं होता है। या जैसे जेसीपी खरीदने जा रहे हो, या जैसे आपकी यूपी में चलता है ना घर तोड़ने के लिए, क्या मशीन बोलते हैं उसको, डोजर चला देंगे बोलते हैं ना। तो इसको खरीदने के लिए जाओ तो डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र में खरीदो, और उस नक्षत्र में नहीं खरीदो तो वो काम का नहीं रहेगा। तो जेसीबी का कीमत बहुत है, डिस्ट्रक्टिव गाड़ी है, थोड़ी ना वो जेसीबी से बिल्डिंग बनता है। डिस्ट्रक्शन के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए। तो जैसे माइंस में ब्लास्टर होते हैं, इनका काम डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्ट्रॉय करना, एक प्लानिंग वे में डिस्ट्रॉय करना, कहाँ से कहाँ तक फोड़ना है, उड़ाना है, तो अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। तो डिस्ट्रक्शन फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर डिमोलिशन, ये वहाँ जाता है। तो अभी आप आपके बच्चा को बोलोगे डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, और कुछ गधा बन जा, घोड़ा बन जा, भेड़ बन जा, बकरा बन जा, लेकिन वो उसका तो सारे नक्षत्र, प्लानेट, जीवन का लक्ष्य ही डिस्ट्रक्शन के लिए है, तो तोड़ फोड़ करेगा। देखना कुछ बच्चों को दोगे तो उसको तोड़ के उसके अंदर क्या है देखने का कोशिश करते हैं, रिसर्च वाला। कुछ बच्चे होते हैं क्रिएटिव होते हैं, देखना कुछ बच्चों को, एक बच्चा को चॉकलेट दे दीजिए, वो क्या करेगा, तोड़ेगा, और अपने 4 दोस्त हैं तो चारों को बांट के खाएगा उसको। ऐसे हम लोग बचपन में, मेरा ये आदत था, चॉकलेट मिला, इतना छोटा चॉकलेट मिला तो इसको ऐसे कर देंगे, दांत में तोड़ेंगे, छोटा छोटा हुआ, सबको थोड़ा थोड़ा, और खुद खाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं ना, चॉकलेट दे दो, दीवार दरवाजा के पीछे जाएंगे, छुपेंगे, खा के मुंह दबा के करके आ जाएंगे। स्वार्थी बच्चे, उनका माता पिता का ऐसा संस्कार रहता है तो ऐसे करते हैं। या फिर वो ऐसे ही खुसट, कंजूस, खोपड़ी नक्षत्र में जन्म हो गए, ऐसे करते हैं। गलत नहीं है, जरूरी है कंजूस बनना, थोड़ी बुरा है, लेकिन एक्सेसिव हो जाते हैं। और ये सबके अंदर रहता है, मेरे अंदर में भी है, ऐसा नहीं कि मैं अलग बिलग हूँ। तो अब वो द्रव्य आपके पास आ ही जाते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव व्यक्ति हो गया। हर एक चीज अपने पूर्व जन्म का अर्जित लेके आया है तो करेगा ही। सोचिए कि पूर्व जन्म कहने का तात्पर्य इसमें थोड़ा सा हल्का विषयांतर जैसे लगेगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति मेरा 3 किताब ले गया था, दिया नहीं। आप भी ऐसे ही बहुत से लोगों को किताब मांग के ले जाते हो, नहीं वापस करते हो। अभी एक गधा आया था, 3 किताब दिया और गया। तो किताब पुराना टाइप था, मैं देखा, छुआ, मुझे लगा कि किसी जन्म में ये मेरे से लेके गया था। माँ काली के ऊपर एक किताब था, और एक बहुत अच्छा राशिफल के ऊपर किताब था, एक तंत्र विज्ञान के ऊपर था, बहुत पुराना किताब था। एक तो मैं हंसने लगा मन ही मन, बेटा आया है, किताब दिया और गायब।
और मेरे लिए बड़ा एसेंशियल था। आगे का ये ऐसे ही कुछ काम करना है, बहुत बड़ा एक काली यंत्र का प्रतिष्ठा, जीवन्यास, प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना करना है। आया है एक तो बड़ा प्रोजेक्ट, तो मैं ढूंढ ही रहा था। और वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बुक है, आउट ऑफ प्रिंट है, बहुत पुराना। तो ऐसे ही है कि आप का जो चीज़ है, धरती गोल है, कोई लेके जाने वाला नहीं है, वापस करना पड़ेगा दौड़ के आके। और मैं उसको बताया था कि देख बेटा, तू ऐसे आएगा जैसे कोई नहीं आएगा, और आया और गया। तो दिस इज़ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी। उनके हाथ में कुछ भी पड़े तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, दे देंगे, फेंक देंगे। अच्छा, जाने का टाइम में मेरा ट्राइपॉड भी फोड़ दिया मेरा कैमरा का ट्राइपॉड टूटा दिया, अभी फिर से खरीदना पड़ेगा। तो हर चीज़ ऐसा ही है। आपके ज़िंदगी में जो चीज़ है, जिस जन्म का था, इस जन्म में समय आते ही मिल जाएगा, जिसको द्रव्य प्राप्ति योग बोलते हैं। और अभी शनि बकरी के बाद मकर राशि का एक बहुत बड़ा योग चल रहा है अभी, द्रव्य प्राप्ति योग। बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे पूर्व जन्म का मिले, चाहे इस जन्म का मिले, या ऐसे ही कंडीशन प्लानेटरी बना है जहाँ पर द्रव्य प्राप्ति योग है। या तो खरीद सकते हो, नया हो चाहे पुराना हो, या आपको कोई दे के जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ स्थिति दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये परिस्थिति वर्तमान ऐसा गंभीर है कि जहाँ क्रोध बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, जिद्दीपना बढ़ेगा, गलती करोगे, असहिष्णुता बढ़ सकता है, जिसके कारण आपके अंदर सडन हैवी एंगर जनरेट करेगा और बाद में पछताओगे। कुछ लोग नहीं पछताएंगे, कुछ लोग अपना न्याय साबित करेंगे, लेकिन इस क्रोध के कारण क्या करोगे? डिस्ट्रक्शन। क्या डिस्ट्रक्शन होगा ये तो समय बताएगा, इसमें ऊपर मैं आलोकपात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से रिलेशन डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे इस समय, क्योंकि ऐसे ही कुछ डिस्ट्रक्शन नक्षत्र हर दिशा से एक्टिवेट है। सारे प्लैनेट का अगर निकालोगे नक्षत्रफल, तो ज़्यादातर अभी डिस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद क्रिएटिव नक्षत्र आएगा। जैसे बीच में आया था, मैं मकर राशि वालों को बोला था, देखो चतुर्थ में मंगल आ रहे हैं, घर बना लो, बाद में नहीं बना पाओगे। अब कब बनाओगे? और जब शनि मीन में जाएगा। शनि मीन में मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन नक्षत्र, जादू टोना वाला नक्षत्र मिलता है। तो यहाँ शनि को क्रिएटिव शनि नहीं कहा जाता है। तो हाँ, कुंभ में शनि है, थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है, लेकिन क्रिएटिव शनि होता है। लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रक्शन फॉर क्रिएशन होता है। तो जिसको जो, उसके ऊपर मैं कई वीडियो दिया हूँ भाई। अगर आप लोगों को जगह ज़मीन आपके वास्तु के अनुसार, छोटा सा भी जगह 3, 4, 5 डिसमिल का भी ले लो, 10-20 लाख फंसा लो, जो ज़िंदगी में काम में आएगा। इसके ऊपर बड़ा वीडियो भी दिया। और ऐसा ज़मीन जहाँ से आपको घर बैठे प्रोडक्शन भी देगा, तो करा लीजिए, बाद में नहीं करा सकते। तीसरा ये है कि अगर आपका घर है और ग्राउंड में घर है, तो अंडरग्राउंड बनाना चालू करिए, आगे चल के काम में आएगा। एक दिन याद करोगे, आचार्य संजय बोल रहा था। और स्पेशली जो लोग मेट्रो में रह रहे हो, अपना बंगला है, तो अंडरग्राउंड बंकर हाउस बनाना चालू कर दीजिए। उसके पीछे कुछ रहस्य है, अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र के बाद आता है क्रिएटिव नक्षत्र। बनाना, औषधि निर्माण, गृह निर्माण, गृह प्रतिष्ठा, देव मंदिर प्रतिष्ठा, ऐसे कुछ नक्षत्र हैं। मैं वो सब अभी बताना नहीं चाहता हूँ, एक एक करके बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे नक्षत्र में जिनका ज़्यादा ग्रह बैठा है, ये लोग ज़्यादातर क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव होते हैं। देखिए, क्रिएटिव होना अलग होता है, प्रोडक्टिव होना अलग होता है। क्रिएटिव उन्हें बोलते हैं, बट इज कॉल्ड क्रिएटिव माइंड। द नूल, काम, साइलेंस माइंड इज क्रिएटिव माइंड। जानते हो, आप और हम लोग जनरली जितने सारे लोग हैं, या आप के पास बहुत गुण है, धर्म है, स्वभाव है, कला है, स्किल है। अभी एक पंडित आया था, बहुत मंत्र जानता है, बहुत अच्छा जानता है, लेकिन बैलेंस नहीं है, लेकिन वो शांत नहीं है, लेकिन उसका मन एकाग्र नहीं है, लेकिन उसका मन कूल, काम, स्लो डाउन नहीं है। तो नो, कूल माइंड इज, काम माइंड इज क्रिएटिव माइंड, देन द पर्सन इज वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव मेंटालिटी होना, एक रिसर्च मेंटालिटी अलग है और क्रिएटिव मेंटालिटी अलग है। तो दूसरा प्रकार के मनुष्य होते हैं क्रिएटिव।
और जिसके पास क्रिएटिविटी होता है वो हर जगह में लीडिंग ले सकता है, करके दिखा देगा। ये बात बहुत बड़ा गहरा और गुप्त रहस्यपूर्ण विषय है। आप लोग को दिमाग में लगता होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, OAS, MBS, MBA करेगा तो नौकरी पाएगा। कभी देखे हो पढ़े लिखे लोग अमीर होते हुए? कभी देखे हो जितने सारे पढ़े लिखे, जितने पढ़ा सकते बेटा, जितने पढ़वा सकते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट्स, हायर एजुकेशन डिग्री वाले कभी अमीर होते हुए नहीं होंगे। अमीर तो अनपढ़ गवार लोग होंगे। तो ऐसे अगर आपके पास बच्चे हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्पेशल क्रिएटिविटी डेवलपमेंट शिविर लगता है, शायद सितंबर में लगने वाला है। अपने बच्चों को भेज देना। 1 महीना के अंदर उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ पर उनके अंदर आप खुद देख लोगे मैं इसमें बहुत माहिर हूँ, सुपर क्रिएटिविटी उनका ग्रोथ कर जाएगा। सितंबर टेम्परेचर घटा होगा, पानी भी ठीक रहेगा। आप लोग भेज सकते हो अपने बच्चों को। नहीं भेजोगे कोई बात नहीं, नहीं होगा। जिसके पास क्रिएटिविटी रहता है हर जगह में वो सफल होता है। दुनिया में अगर किसी चीज़ का कीमत है तो वो है क्रिएटिविटी का कीमत है। अगर आपके पास एक बिलग क्रिएशन है तो आपका उसमें कीमत ज़्यादा मिलेगा, और क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर आप जनरल चीज़ बनाओगे, जनरल चीज़ करोगे। आम आदमी जो करते हैं आप भी वही करोगे, कोई खास रिजल्ट या बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन बिलग करना चाहते हो, भिन्न करना चाहते हो तो चाहिए क्रिएटिविटी, और ये क्रिएटिविटी डेवलप किया जाता है, अपने आप नहीं बनता है। और 100 में से 99.95 लोग इस खेल में, इस काम में बहुत दुर्बल होते हैं या नहीं होते हैं। मैं क्या बोला, अभी जो पंडित आया था मुंह का मुंह 750 श्लोक रटा हुआ है, लेकिन प्रयोग नहीं जानता है। तो मतलब क्या हो गया? तो ऐसे ज़िंदगी में मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं कि कैसे अपने को क्रिएटिव बिल्डअप करना है, एकाग्र बिल्डअप करना है, शांत करना है, स्थितप्रज्ञ करना है, समत्व करना है, मध्यस्थ करना है। जिस दिन ये जान जाओगे फिर सफलता देर नहीं है, जिसको जहाँ कॉन्सिस्टेंसी के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहता है। कल एक आदमी मेरे से बात करता है, गुरुजी क्या वीडियो दिए हो जो 6,500 वीडियो डाल दिए हो। बोला नहीं भाई तुम गलत समझते हो, 6,500 नहीं है। अभी तक इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी फॉर यू चैनल, उड़िया चैनल, उड़िया ज्योतिष वास्तु गुरुकुल चैनल, हिंदी चैनल ये वाला जो देख रहे हो, हिंदी का 2 चैनल हो गया है, और अलग अलग राशि का 12 चैनल हो गया है। वही सब संजय जी 75 फिल्टर कर दोगे तो निकल जाएगा सभी। और अभी सबसे ज़्यादा कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के ऊपर वीडियो दे रहा हूँ उनका चैनल में। तो ऐसे मिला के 20,000 वीडियो दे चुका हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। बोले क्या हम लोग का तो सोच नहीं पाते, हम लोग इंतजार करते हैं कि उस दिन कौन ग्रह जाएगा तो उसके ऊपर एक वीडियो दे देंगे। आप क्या क्या देते जाते हो? बोला देख लो जाके क्या क्या देते हैं। वो 1-1 घंटा किस बारे में बकते रहते हो? अरे देख लो फिर बात करो। तो दिस इज मैटर ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपके ऊपर अंदर क्रिएटिविटी है तो हर जगह में सफलता और आगे तक देख सकते हो। तो क्रिएटिव नक्षत्र में अगर आप जन्म हो तो क्रिएटिव करो। डिस्ट्रक्टिव, तीसरा है प्रोडक्टिव और मार्केटिव। ये 2 बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हम सब खाना चाहते हैं, उत्पादन करना नहीं चाहते हैं। उपभोक्ता बनना चाहते हैं, कस्टमर बनना, कष्ट में मरने वालों को कस्टमर बोलते हैं। खरीद के खाना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन करना नहीं चाहते, उत्पादन करना नहीं चाहते। और आज के डेट में करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए कोई नहीं चाहता है, जिसके कारण हमारा देश और हम सब बर्बाद और बिखर के बर्बाद हो गए हैं। तो प्रोडक्शन चैनल, प्रोडक्शन नक्षत्र, उत्पादक राशि, उत्पादक नक्षत्र, जहाँ उत्पादन हो उसमें जिसका ज़्यादा नक्षत्र होगा। और हर जगह में अब सोचिए, एग्जाम्पल इजराइल हाइड्रोफोनिक फार्मिंग करके, जहाँ पानी नहीं है, रेगिस्तान में इंटरनेशनल फूड सप्लाई कर रहे हैं। उनसे सीख के कुवैत, मरुस्थल वाले
वो लोग को तो नौकरी कर लेते, डिग्री उग्री पढ़ लेते, बेटाओं को डिग्री पढ़ाते। क्यों खेती कर रहे हैं? पॉली हाउस में फार्मिंग कर रहे हैं, ग्रीन हाउस में फार्मिंग कर रहे हैं, पाइप में फार्मिंग कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक में फार्मिंग कर रहे हैं, और कम नहीं डॉलर में कमा रहे हैं। कार्गो में सब माल सप्लाई हो रहा है, फूड सप्लीमेंट्स। आप बोलते हो मेरा बच्चा को एक नौकरी करा दो, ये वो जर्मन, जापान, पोलैंड, मलैंड, हॉलैंड, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, पैसा कमाएगा, नौकर चाकर बनेगा, गुलाम हलिया मुलिया बनेगा, महीना का साल का पैकेज 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाएगा। इजराइल वाले और सऊदी वाले मुस्लिम कंट्री गधे हैं जो रेगिस्तान में पॉली हाउस बना के खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादक। और जो उत्पादन करता है वही धर्म पर आता है, जिसके लिए उसको कोई ग्रह कभी दंड नहीं देते। देखना, जितने सारे प्रोडक्टिव लोग होते हैं उनको ग्रह दंड नहीं देता है, क्योंकि उनके उत्पादन के कारण 100 आदमी खाते पीते, दान होता है, दक्षिणा होता है, गाय गोरू छेली बकरा बकरी मेंढा मेंढी इंसान सबको भोजन मिलता है, तो पुण्य बल बढ़ जाता है। हमारे घर में जैसे अतिथि आते हैं, खाते पीते हैं, फिर जाते समय सब्जी इत्यादि बेग से जो हमारे बाड़ी से बनता है, बगीचा से बनता है, किचन गार्डन से बचता है, लेके भी जाते हैं, तो पुण्य मिल गया ना। तो भी प्रोडक्टिव। और इस नाते मैं कहूँगा, अगर आप लोग मेरा बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, और आपकी बेटा बेटी हैं, हाँ, जो लोग ज़्यादा हायर एजुकेटेड इडियट्स हैं, काला अंग्रेज हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका बात छोड़ दीजिए। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मलैंड, हॉलैंड भेज दीजिए। लेकिन बाकी अगर आप अपने बेटा बेटी के बारे में चिंतित हो कि मेरा बेटा क्या करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, कहाँ कमाएगा, मेरे पास भेज दीजिए, चिंता का कोई विषय नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट खाना पीना लगेगा, कैसे नहीं लगेगा उसको। अब यार वो दुनिया ख़त्म हो गया कि बैल लेके और तनों कर रहे हो, ट्रैक्टर लेके खेती कर रहे हो, नहीं, वो कुछ नहीं चाहिए। माइक्रो फार्मिंग, छोटे से छोटा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। इंसान, जनसंख्या बढ़ रहा है। इजराइल कितना बड़ा देश है, हमारा उड़ीसा का 4 गुना का 1 गुना है, इतना बड़ा जगह है, और फार्मिंग कर रहा है, इंटरनेशनल सप्लाई कर रहा है। सऊदी कुवैत साइड जो जहाँ पर हाइड्रोफार्मिंग हो रहे हैं, जितने सारे शेख मुस्लिम लोग कर रहे हैं, आप देख लो, उनको पता है कि अभी बैटरी में गाड़ी चलेगा, और टाटा तो ऑलरेडी हाइड्रोजन कार निकाल रहा है, इस दिन लिक्विड नाइट्रोजन कार भी निकाल देगा। तो उनका तेल बिक्री तो बंद है, और कार्बन एमिशन घटाने के लिए सब देश लगे हुए हैं, बैटरी गाड़ी चलाओ बोल के। तो उनका तो बेड़ा गर्क, तो कोई मंदिर बना रहा है, तो कोई हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहा है। तो आपके बच्चे ऐसे बेकार बैठे हैं, तो यहाँ पर 1 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल का ट्रेनिंग में भेजिए। यहाँ पर लर्न एंड अर्न इनकम सोर्स का ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ लेगा फिर नौकरी करेगा और पैसा कमाएगा, नहीं। जिस दिन से ट्रेनिंग करेगा, जिस 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सक्सेस हो गया, तभी से पैसा मिलेगा। मेहनती होना चाहिए। कामचोर, ठग, आलसी उनको नहीं भेजना, उनसे काम नहीं होगा। और हमारा ट्रेनिंग कोर्स ऐसा है कि पढ़ो भी कमाओ भी, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लेने के बाद कमाएगा, तो ये गारंटी है। हाँ, प्रारंभिक आप किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन कराते हो तो फीस नहीं भरते हो क्या? है भी भरते हो। 1 क्लास का बच्चा अपने मेट्रो में देख लीजिए एडमिशन फीस कितना है। तो आपका बच्चा इनकम करेगा तो आप इसमें तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा का पॉली हाउस बनेगा, ग्रीन हाउस बनेगा, गाउन पहनेगा, ग्लोव्स पहनेगा, और जितने सारे बहुत साफ़ सुथरा जगह में खेती करेगा। वहाँ कादो करकट नहीं होता है, पाइप में खेती होगा। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग देख लीजिए नेट में। तो वो सब सीखना और पैसा कमाना चाहते हैं। आपका बच्चा को अगर भविष्य क्लियर करना चाहते हो, एक बार मेहनत करेगा, ज़िंदगी भर बैठ के कमा के खाएगा, तो भेज सकते हैं। तो चलिए, ये था प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव। लास्ट वन इज न्यूट्रलाइज एंड मार्केटिव। तो मार्केटिव दिमाग वो वैश्य ज़्यादातर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ऐसे जिसमें वैश्य शक्ति रहता है, ऐसे नक्षत्र हैं जो व्यवसाय के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, इसका टोपी उसका सर, उसका टोपी इसका सर के लिए अच्छा होता है। जिन नक्षत्र में जातक जानते हैं वो लोगों के लिए शेयर सट्टा लॉटरी भी सपोर्टिव रहता है, वो लोग सक्सेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सब फेलियर हो जाते हैं। तो ये जो मार्केटिव, अगर ये अन्याय करते हैं तो जिन 7.5 में इनको हैवी पनिशमेंट मिलता है। तो इन 4 जेंस में
पनिशमेंट शनि बाबा नहीं देते हैं तो केवल प्रोडक्टिव आदमी को। इसलिए देखो किसान, खेतिहर, जो लोग अगर न्याय धर्म में चलते हैं, सत्य धर्म न्याय में चलते हैं, मांस मछली अंडा दारू नहीं पीते हैं, जमीन में रासायनिक खाद नहीं देते हैं, उत्पादक हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे किसान साढ़े साथी बोल के उनको आज तक पता भी नहीं है कि साढ़े साथी है। आप देख लेना, मेरा जैविक कृषि कृषि गुरुकुल फेसबुक का पेज है जिसमें 25K फॉलोअर्स हैं। नो वन इज फील अबाउट दैट सनी साढ़े साथी ऑर्गेनिक फार्मर्स।